हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संग्रह 4.2 के प्रश्न 5, 6 और 7 को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। उसमें 5.7 सेमी लंबाई वाली जीवा यमयन खींचिए और बिंदु यम तथा बिंदु यन से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो इस प्रश्न के आधार पर चलेंगे। सबसे पहले हम 3.4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे कि 5.7 सेंटीमीटर की एक जीवा खींचेंगे। तो ये दो काम करते हैं और इसी प्रश्न को हम दो तरीके से हल करेंगे, जिसमें पहला तरीका केंद्र का उपयोग करके है और दूसरा तरीका केंद्र का उपयोग न करके। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हल करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3.4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाएंगे। यहाँ पर हम इसको मेजर करते हैं 3, ये 0, ये 3 के बाद 4 पे डॉट लगा लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, ये रहा 3.4। अब इन दोनों बिंदु के माध्यम से दूरी सेट कर देते हैं इस तरीके से। ये रहा 3.4 की दूरी जब सेट हो गई तो हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है इस सुंदर तरीके से, इस तरीके से। ये रहा, तो ये रहा, इस तरीके से हमें एक वृत्त 3.4 सेंटीमीटर का बना लेना है। परीक्षा में अगर सवाल समझ में ना आए तो कम से कम ये वृत्त जो है बना दे, जिससे आपको 1 नंबर तक मिल सकता है। अब ये कहा है कि वृत्त बनने के बाद हमें जीवा लेनी है 5.7 सेंटीमीटर। जीवा किस प्रकार से लेनी है इसका तरीका आप सीख लीजिए। एक पहले हम इसको 0 पे डॉट देते हैं, फिर 5 के बाद ये 5 हो गया, फिर 6, 7, 5 के बाद 7 लाइन पर हम यहाँ पर गोला प्रकार में दूरी लेकर के हम उसको जीवा खींचेंगे। ये रहा, इस तरीके से हमने दूरी सेट कर ली है। अब क्या करेंगे कि नीचे की ओर एक बिंदी बनाएंगे इस तरीके से यहाँ पर, और इसको हम नाम देंगे यम। यहाँ पर एक बिंदी बनानी है, उसका नाम यम देना है, और इस गोला प्रकार में 5.7 सेंटीमीटर की दूरी पहले ही है तो यम पे रखना है और वृत्त को काटना है। ये रहा, जहाँ पर काटा है वहाँ पर आप उसको यन दे दीजिए और इसको यम और यन को फुल पट्टी के माध्यम से खींच लीजिए। तो इस तरीके से 5.7 सेंटीमीटर का जीवा जो है हमने खींच लिया। यहाँ पर लिख लेते हैं ये 5.7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसी यम और यन से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। ये केंद्र है, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। केंद्र की सहायता से हम करेंगे। केंद्र को लेना है और यन की तरफ लेना है और फुल पट्टी से एक लाइन जो है खींच लेनी है इस तरीके से, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हमें करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यन पे रखना है और इसको 2 चाप आपके इसके दाएं बाएं काट देने हैं। ध्यान रहे जी, ओ से बाहर नहीं जाना है। ये 1 हुआ और ये 2 हो गया। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इसको, ये 1 पहला चाप और ये दूसरा चाप, इस तरीके से। अब क्या करना है, 1 और 2 जो हमने चाप खींचा है उसमें आधे से ज़्यादा लेना है, थोड़ा यन से बढ़ा देना है। ये बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पर एक चाप खींचना है, ठीक है, और ये वृत्त के अंदर आ सकता है। फिर यहाँ पर एक चाप खींचना है आपको, फिर 2 पे रखने के बाद अब आपको ये जो गोला प्रकार है इसको 1 पर रखना है और इस चाप को और इस चाप को काटना है आपको इस तरीके से। यहाँ पे रख करके, यहाँ पे रख करके हमने इन चापों को काट लिया। यहाँ बिंदी बना लेते हैं इस प्रकार से। अब यह बिंदी, यन की बिंदी और ये बिंदी, तीनों बिंदी को मिलाते हुए एक सीधी और सरल रेखा आपको खींच लेनी है, बिल्कुल इस तरीके से। ये रहा, तो ये हमारा जो है स्पर्श रेखा यन से खींच दिया है हमने। इसका नाम दे देते हैं यल और यहाँ पर बता देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल यही काम हमें यम पर भी करना है। वो से सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। ये रहा, केंद्र से लाइन खींचने के बाद आपको यम पे आना है। यम के दाएं बाएं आपको चाप काटना है, ओ से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको देख लेना है आपको। यहाँ पर एक चाप काटिए और इसके बाद यहाँ पर एक चाप काटिए। ये चाप हम दे देते हैं इसको 1 और इसको 2 दे देते हैं। तो 1 और 2 का क्या करना है, आधे से ज़्यादा हमें लेना है। यहाँ पर रख करके
यहाँ से बढ़ा देते हैं यहाँ पर, और हम एक चाप इस तरफ काटेंगे और एक चाप इसके नीचे की ओर काटेंगे। फिर ये 2 से हटा करके चाप ये गोला प्रकार यहाँ 1 पे रखना है, 1 पे रखते हैं और इस चाप को हम काटते देते हैं। ये रहा इस तरीके से। यहाँ पर हम इनको ये बिंदी बना लेते हैं। ये बिंदी, यम की बिंदी और ये बिंदी, ये तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा जो है आपको खींचनी है इस तरीके से। इसका नाम हम दे देते हैं यम। यह यम तो है ही है, इसका हम ए दे देते हैं स्मॉल लेटर में ए। तो इस तरीके से हमने केंद्र का उपयोग करके हमने बनाया। अब इसी प्रश्न को हम बिना केंद्र की सहायता से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको हल करने की दूसरी विधि भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम 3.4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचते हैं। यहाँ गोला प्रकार में हम दूरी सेट करेंगे 3.4 का। ये रहा 3.4 का दूरी हमने सेट कर लिया। एक वृत्त बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये रहा। अब हमें क्या करना है, इसमें एक जीवा केंद्र को नाम दे देते हैं और यहाँ पर एक जीवा हमें खींचनी है 5.7 सेंटीमीटर के लिए। तो उसके लिए भी दूरी हम जो उसी प्रकार से जैसे हमने पहले वाले में किया था, बिल्कुल उसी से हम लोग 5.7 सेंटीमीटर हम दूरी ले लेते हैं यहाँ पे रख करके और यहाँ पे रख करके। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बिंदी लगानी है। ये बिंदी लगा करके उसका नाम दे देना है यम। अब इसी यम पर ये गोला प्रकार रखना है क्योंकि इसमें 5.7 सेंटीमीटर की दूरी है। अब इसको काट देना है। ये कटे हुए भाग को हम यन नाम देंगे और इसी यम और यन को हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने जो है जीवा खींच लिया है। इसका लिख देते हैं यहाँ पर 5.7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस वाले प्रश्न में हम केंद्र का उपयोग नहीं करेंगे। तो क्या करना है, इसके सामने ऊपर की ओर आपको एक बिंदी लगानी है और इसमें इसका नाम दे देना है यल और इसको ज्वाइन करके एक त्रिभुज बना लेना है इस तरीके से। ये त्रिभुज हम जो है बना लेंगे। तो केंद्र का उपयोग न करते हुए जब बनाते हैं तो त्रिभुज बना लेते। अब हमें क्या करना है, गोला प्रकार यहाँ पे रखना है और इस त्रिभुज को थोड़ा स्माइल करवानी है इस तरीके से यहाँ तक। अभी क्या करना है, इसको बिना हिलाए आपको यन पे रखना है, इस भुजा पे रखते हुए बाहर की ओर आना है इस तरीके से। जो काम हमने यहाँ किया वही काम हमें यम पे रख करके इसको काटते हुए बाहर की ओर आना है। ये रहा, इस तरीके से आपको करना है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो स्माइल है उसको मेजर कर लेंगे। यहाँ गोला प्रकार और यहाँ पेंसिल को आपको सेट कर लेना है। ये देखिए इतनी दूरी की जो है स्माइल है। आपको यहाँ पर आना है पहले वाले पर और इसको काटना है इस तरीके से। ये कटने के बाद आपको फिर इधर आना है यन वाले के लिए, यहाँ पे रख करके इसको काट देना है। अब यहाँ बिंदियां बना लेते हैं। इस बिंदी को यन से हमें जोड़ देना है और एक रेखा जो है खींच लेना है इस तरीके से। इसका नाम दे देते हैं यल और फिर इस बिंदी को और यम को ज्वाइन करते हुए एक लाइन हमको खींच लेनी है। तो इस तरीके से हमने दो तरीके से, यहाँ नाम दे देते हैं ए, दो तरीके से हमने स्पर्श रेखा खींचा। पहला तरीका ये जिसमें हमने केंद्र का उपयोग किया, दूसरा तरीका यह जिसमें हमने केंद्र का उपयोग नहीं किया। अब चलते हैं हम छठे प्रश्न की ओर। छठे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, केंद्र P तथा त्रिज्या 3.4 सेमी लेकर एक वृत्त खींचिए। वृत्त के केंद्र से हमें 5.5 सेमी दूरी पर एक बिंदु Q लेना है और उस Q से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। इसका मतलब अब जो हमें स्पर्श रेखा खींचनी है उसमें वृत्त का जो बिंदु है वो बाहर है। तो यहाँ देखिए मैं आकृति के माध्यम से समझा देता हूँ कैसे करना है। एक वृत्त हमें बनानी है और उसमें केंद्र हमको P लेना है। अब इस केंद्र से हमें एक दूरी लेनी है जो है 5.5 सेंटीमीटर की और इस बिंदु का नाम हमें Q देना है और इस Q से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ध्यान रखिए बच्चों, जब भी हम वृत्त के बाहर वाले बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। तो वृत्त के बाहरी बिंदु से हम दो स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं।
एक देखिए ए क्यू हो गया और एक बी क्यू हो गया। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इस प्रकार की रचना हम जो है करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है 3.4 सेंटीमीटर का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी हम ले लेते हैं गोला प्रकार में, ये 0, ये 0 पे हमने एक डॉट लगाया। इसके बाद हम 3.4 के लिए मतलब 3 के बाद 4 लाइन गिनेंगे, 1 2 3 4, ये 2 बिंदी हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर गोला प्रकार, यहाँ पे आप पेंसिल रख लीजिएगा। इस तरीके से भी आप ले सकते हो या डायरेक्ट जो है फुल पट्टी पे रख करके इस प्रकार से भी जो है आप मेजर करके ले सकते हैं। तो ये वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले केंद्र पर यहाँ पर इस तरीके से रख करके हम जो है एक वृत्त की रचना इस प्रकार से आपको करनी है। ये रहा। तो जब वृत्त बन जाए तो आपको इसको केंद्र का नाम दे देना है। यहाँ पर ये P है। अब कहा है प्रश्न में कि आपको केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 5.5 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु क्यों लेना है। आपको फुल पट्टी रखनी है। फुल पट्टी लेकर के केंद्र पर 0 पॉइंट होना चाहिए। ये देखिए 0 को आप केंद्र पे ले जाइए। इसके बाद 5.5 सेंटीमीटर पर 5 के बाद 5 लाइन गिन लेनी है। वहाँ पर एक डॉट लगा करके आपको इसको जोड़ देना है इस तरीके से। तो ये जो लाइन है ये 5.5 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर हम लिखते हैं 5.5 सेमी। अब इसका नाम जो हमें देना है ये क्यू देना है। इसका नाम क्यू दे देते हैं। अब यहाँ से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका आधे से ज़्यादा, इस लाइन का आधे से ज़्यादा इसको सेट करना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये ज़्यादा है और ये कम है। इस तरीके से आपको सेट करना है। चाप अब आपको ऊपर खींचना है और ये नीचे खींचना है इस तरीके से, चाप ऊपर और चाप नीचे। क्यू से होने के बाद आपको पी पर आना है और यहाँ पे रखने के बाद इसको और इसको काटना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको काट लेना है। अब बिंदी बना लेनी है आपको यहाँ पर और यहाँ पर, और इन्हीं दो बिंदुओं को आपको जोड़ देना है। ध्यान रहे कि ये जो हम लाइन खींच रहे हैं ये स्पर्श रेखा नहीं है। स्पर्श रेखा जो है बाहर से आने वाली है बिंदु Q से। तो यह रेखा जो हमने खींचा है कभी कभी अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है या टच होके जा सकता है, लेकिन ये स्पर्श रेखा नहीं है। स्पर्श रेखा Q से आएगी। तो इस पर हमने क्या किया, हमने 5.5 सेंटीमीटर की लाइन खींची। उसके बाद इन दोनों का आधे से ज़्यादा लेकर के हमने ये खींच लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर कट हुआ है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको जो है गोला प्रकार को रख लेना है और पेंसिल को आपको P पर ले जाना है। इस तरीके से आप गोला प्रकार यहाँ पर पेंसिल को P पर ले जा करके आपको एक अर्धवृत्त या पूरा वृत्त भी बना सकते हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पे रख करके एक अर्धवृत्त आप बनाइए इसको। ये रहा, ये अर्धवृत्त आपको बना लेना है। ये अर्धवृत्त जो आप देखेंगे कि ये जो अभी हमने वृत्त बनाया, ये पहले वाले पुराने वाले वृत्त को दो बिंदुओं पे काट रहा है। एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक डॉट बनाएंगे यहाँ पर और इसको नाम दे देंगे A, और यहाँ पर एक डॉट बनाएंगे, इसको नाम दे देंगे B। अब इस A और B को आपको Q से जोड़ देना है। यहाँ पर A को Q को जोड़ते हुए आपको एक लाइन जो है खींच लेनी है। ये हमारी स्पर्श रेखा है, ये रही यहाँ पर। अब जैसे हमने Q और A को जोड़ा वैसे ही Q और B को भी आपको जोड़ लेना है। तो इस तरीके से जो है रचना हमारी बन रही है। ये रहा। तो जब भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचना हो स्पर्श रेखा तो यही तरीका है। और इसी तरीके का सेम, इसी तरीके को यूज करते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। यहाँ में क्या लिखा है, 4.1 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। वृत्त के केंद्र से 7.3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है और उसी तरीके से हमें करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक वृत्त 4.1 सेंटीमीटर का, जिसके लिए हमें गोला प्रकार में दूरी सेट कर लेनी है 4.1 सेंटीमीटर की। ये देखिए इस तरीके से हम जो है
ये 4.1 सेंटीमीटर की दूरी को सेट कर लेंगे। इसके बाद हम एक वृत्त बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से, ये रहा। अब यहाँ पे केंद्र का नाम नहीं दिया है तो हम केंद्र का नाम खुद से देंगे, और केंद्र का नाम यहाँ पर मैं दे रहा हूँ O। अब क्वेश्चन में कहा है कि हमें केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 7.3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, हम फुलपट्टी को ले करके एक लाइन खींचेंगे जो कि 7.3 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर हम इसको केंद्र पर 0 सेट करेंगे और 7 के बाद 3 लाइन ले लेते हैं, 1 2 3। इस तरीके से हमने बिंदी बना लिया और यहाँ पर हम उसको लाइन खींच लेते हैं। और यहाँ पर भी हमें अपने मन से ही नाम देना है, तो मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ POP। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हम ये 7.3 सेंटीमीटर का हमने इसको बनाया है। अब हमें करना वही है, हमें इसको आधे से ज़्यादा लेना है। यहाँ पर आपको गोला प्रकार रखना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो यहाँ कम हो। अब आपको एक चाप ऊपर खींचना है इस तरीके से, और एक चाप आपको नीचे खींचना है यहाँ पर। अब आपको ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद इन्हीं दोनों चापों को काटना है। कुछ इस तरीके से हमने ऊपर वाले चाप को काटा और यहाँ पर ये नीचे वाले चाप को काटा। यहाँ बिंदियाँ बना लेते हैं, ये बिंदी और यह बिंदी। इस बिंदी को ज्वाइन करते हुए एक सीधी और सरल रेखा आपको खींच लेनी है। ये जो हम खींच रहे हैं ये स्पर्श रेखा नहीं है, ध्यान रखिए। स्पर्श रेखा यहाँ P से इस तरीके से 2 आएगी, यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं। ये जो कट हुआ है आप यहाँ पे बिंदी बना करके आप कोई नाम यहाँ पर दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ यम। इस तरीके से यहाँ पर यम मैंने नाम दे दिया। अब आपको ये गोला प्रकार को यम पे रखना है और O पर जाना है। यहाँ पर केंद्र पे आप हमेशा चले जाएंगे। केंद्र पर जाने के बाद आप P पे भी जा सकते हैं या O पे, दो में से किसी एक बिंदु पर। यहाँ जाने के बाद आप एक आधा वृत्त बना लीजिए। ये जो वृत्त है आप देख रहे हैं कि इसको, पुराने वाले वृत्त को यहाँ पर और यहाँ पर इन 2 जगहों पे कट कर रहा है। तो यहाँ जो कट कर रहा है यहाँ हम नाम दे देंगे A, और यहाँ पे जो कट कर रहा है यहाँ हम नाम दे देंगे B। अब हमें क्या करना है, इस A और P को ज्वाइन करके एक सीधी रेखा खींचनी है और फिर B और P को जोड़ करके रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले हम ये स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ये स्पर्श रेखा है यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच लिया। यहाँ हम तीर बना देते हैं। अब आपको क्या करना है, P और B को भी जोड़ते हुए एक स्पर्श रेखा खींच लेनी है। तो ये बहुत आसान है इस प्रश्न, इसको बनाने का तरीका भी आसान है। परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को छोड़े नहीं, और कम से कम वृत्त तो अवश्य बना लें यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको रचना करनी है। धन्यवाद।